नमस्कार, मैं सागर सुमन, लोकवाणी देख रहे हैं आप। राजनीति में आपकी थोड़ी भी रुचि होगी तो आपको पूर्व सांसद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव एवं सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के बीच में एम्बुलेंस को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था कुछ दिनों पहले, उसके बारे में पता होगा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी का भी कारण इसी विवाद से जोड़ा गया। एम्बुलेंस के पर्दाफाश होने के बाद राजीव प्रताप रूडी साहब एक वीडियो जारी कर कहते हैं कि ड्राइवर के अभाव में एम्बुलेंस का संचालन नहीं हो पा रहा है। लेकिन कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो स्क्रिप्ट चेंज दिखा। कल सांसद महोदय ने एम्बुलेंस संचालन न हो पाने का कारण फिटनेस फेल बताया। मैंने कह दिया ड्राइवर है, ड्राइवर नहीं है। उसको घंटे तक समाचार चला, लोगों को लगा कि ड्राइवर के अभाव में, लेकिन एक और सच था जिसके कारण नहीं हुआ, और वो सूची मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्यों एक और सच था। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो एम्बुलेंस उस दिन खड़े थे, ये सब उसका नंबर है। मिथिलेश कुमार सिंह छपला सदर, कृष्णा राय एक्सीडेंट होकर गाड़ी गैराज में, अनूप कुमार, जयराम गिरी, कन्हैया सिंह इत्यादि इत्यादि। आप डेट देखें, इंश्योरेंस लैप्स डेट 25/5/2021 को ये सभी गाड़ियों का, किसी का 22 में, किसी का फरवरी में, हमें सबको कह के सबका इंश्योरेंस, सबको है कि लौटा दीजिए, रूडी जी इंश्योरेंस करा के दे देंगे, हम दे देंगे। मेरा प्रताप साहब से सवाल है कि जब एम्बुलेंस के फिटनेस फेल हो गए थे तब आप कहां थे? कोरोना की भयावहता अप्रैल माह से ही देश और राज्य में दिखने लगी थी, तब भी आपकी क्यों नींद ना खुली? साहब दावा करते हैं कि देश में सबसे अच्छा एम्बुलेंस नेटवर्क उनके संसदीय क्षेत्र में है। जी हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि एम्बुलेंस से बालू तो आपके ही क्षेत्र में ढोया जाता है। उन्होंने अपने घर में एम्बुलेंस मिलने के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो 10 वर्षों से लोगों तक एम्बुलेंस पहुंचा रहे हैं। इतना एम्बुलेंस पहुंचाया कि एम्बुलेंस बालूघाट तक पहुंच गया, उससे बालू तक ढोने जाने लगे। इतनी एम्बुलेंस उनके संसदीय क्षेत्र में हो गई कि अब एम्बुलेंस बालू ढोने के काम में भी आने लगा। राजीव प्रताप रूडी आगे कहते हैं कि जो एम्बुलेंस खड़ी मिली, ज्यादातर की फिटनेस खत्म हो गई थी, किसी का बीमा नहीं था। उन्होंने कहा कि वे पहले ही डीएम को इस बाबत जानकारी दे चुके थे कि एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं है। एम्बुलेंस के ड्राइवर्स की कमी है, और ये घटना से बहुत पूर्व लिखा गया, और मैंने लिख के वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया था कि साहब अगर ड्राइवर मिले तो दीजिए। कोई सरकारी कर्मचारी अगर खाली है, ड्राइवर है, उसके पास ड्राइवर नहीं है, जिला में ऐसा होता है, उनको दे दीजिए। गौर कीजिएगा साहब कि साहब की केंद्र और राज्य में मजबूत सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार। इसके बावजूद भी डीएम साहब उनकी नहीं सुन रहे हैं, वो भी उस घड़ी में जब एम्बुलेंस की सख्त आवश्यकता है इस महामारी के दौरान। इसके अलावा जब महोदय से पूछा गया कि पप्पू यादव उनको ड्राइवर भेजे, तब रूडी साहब कहते हैं कि कोई ड्राइवर उनके पास नहीं आया, जबकि पप्पू यादव 40 ड्राइवरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखे। इसके बावजूद भी आप मान लीजिए कि पप्पू यादव ने ड्राइवर नहीं भेजा होगा, तो मुझे रूडी साहब ये बता दे कि क्या वो पप्पू यादव के भरोसे बैठे थे? आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप संविदा पर ही ड्राइवर को रख लेते, पर आप तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बने हैं। आपके यहाँ जब कोई एम्बुलेंस की किल्लतों से मरता आपका कोई अपना, तो आप शायद आपको लोगों का दर्द पता चलता, लेकिन आप तो संवेदनहीन हो चुके हैं। आप कहते हैं कि पप्पू यादव पर 32 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, आप पे एक भी नहीं। क्या फायदा आप पे एक भी आपराधिक मुकदमे दर्ज होने ना होने का? बिहार की त्रासदी में चाहे बाढ़ हो या कोरोना, लोगों की मदद करते हुए 32 मुकदमे वाला आदमी ही दिखता है। जिस पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है वह कभी नहीं दिखता। और पप्पू यादव पे ये 32 मुकदमे उस समय दायर हुए थे जब वो बिहार के बाहुबलियों ने इसे एक हुआ करते थे, सांसद भी थे। आज जब जन सेवा कर रहे हैं तब कुछ भी नहीं है, लगातार 2 चुनाव बुरी तरह से हार चुके हैं। फिर भी जब लोग सरकारी लचर व्यवस्थाओं से त्रस्त होते दिखते हैं तो पप्पू यादव उनके लिए खड़ा हो जाता है। आप सांसद हैं, आप ही बताइए कि आपने एक भी दिन जरूरत की सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण का, अपने संसदीय क्षेत्र में ही आपने एक भी अस्पतालों का निरीक्षण किया हो तो बताइएगा। खैर, आपसे ऐसी अपेक्षा करना ही बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि यदि आप में कुछ भी संवेदना होती, आप सही में अच्छे व्यक्ति होते, तो आप अपनी गलतियों को स्वीकारते, ना कि बल्कि दूसरे के अतीत को खंगाल कर उन्हें को नीचा दिखाते। आज के लिए बस इतना ही। बने रही लोकवाणी के साथ। धन्यवाद। मेरी खबर बताने की शैली आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।